नमस्कार दोस्तों। आज हम करने वाले हैं जीडी के प्रीवियस ईयर में पूछे हुए जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं उन सभी का सॉल्यूशन। और ये जो शिफ्ट है ये हमारा शिफ्ट है जीडी के 22 तारीख में 22 नवंबर का शिफ्ट 1 है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 243 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सुरंग को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती है ना। तो सुरंग की लंबाई, तो देखो ट्रेन ने एक तो खुद की लंबाई पार की होगी, मतलब टोटल डिस्टेंस अगर मैं बात करता हूँ टोटल डिस्टेंस, तो ट्रेन ने खुद की लंबाई पार की होगी और साथ ही साथ में क्या किया होगा सुरंग की लंबाई। और ये पार करने में कितना टाइम लगाता है 42 सेकंड। अब हमें पता है डिस्टेंस बराबर जो होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू में टाइम। तो ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम कितना लग रहा है 42 सेकंड। देखो यहाँ पे किलोमीटर आवर में और ये सेकंड में, तो इसको क्या कर लेते हैं हम किलोमीटर आवर में बदलते हैं। किलोमीटर आवर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 60 गुने में 5/18 मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर आवर को 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है, गुने में क्या आ जाएगा 42। काटते हैं इसको, हम काटेंगे इसको 6×18 6×7 42, 3 से काटेंगे ये 20 बार में कट जाएगा, 20 को 5 से गुना करेंगे 100, 100 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 700। ठीक है, तो ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी 42 सेकंड में कितना आ गया 700 मीटर। 700 मीटर में उसकी खुद की लंबाई जो है कितनी दी है 243 मीटर। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7, फिर ये 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा 5, और 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4। तो जो सुरंग की लंबाई आएगी वो कितनी आएगी 457 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन एक घर को 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई, तो सेम वही क्वेश्चन है इस बार। जो घर होगा ना, घर की लंबाई हम नेग्लिजिबल मानेंगे, यानी घर की लंबाई यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। जब घर की लंबाई यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा तो ट्रेन के द्वारा तय की गई डिस्टेंस होगा वो खुद की लंबाई के बराबर होगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू में स्पीड कितना दिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना, और गुने में कितना देर लगाता है 12 सेकेंड। क्या आ जाएगा यहाँ पे 6×18 6 दूनी 12, 3 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा ये 15 बार में, 15 पंचे 75, 75 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 150। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी 150 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 5 विषयों में अमित के प्राप्त अंकों का औसत 72 है। तो देखो भाई 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में इसको टोटल कितने नंबर मिले हैं 72 गुने में 5। ठीक है, इसको बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं, एक बार डिटेल बता दूं, सिंपल है तो डिटेल देख लेते हैं। 3 सब्जेक्ट में उसको कितने मार्क्स मिले हैं 70 यानी कि 70 गुने में 3। तो एक आता इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 पंचे कितना आ जाएगा 360, 70 3 कितना आ जाएगा 210, घटाएंगे तो कितना बचेगा 150। और ये जो है ना 2 सब्जेक्ट का बचा हुआ मार्क्स है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 75%, नहीं 75। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। लेकिन इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, आगे काफी थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे। तो देखो 5 सब्जेक्ट में मार्क्स कितने थे उसके 72 थे। ठीक है, और 3 सब्जेक्ट के मार्क्स कितने दिए हुए हैं 70। देखो आता इन सभी 3 सब्जेक्ट ने कितने कितने नंबर छोड़े 3 नंबर 2 नंबर छोड़े। अब जो निकला है जो 2 विषय है उसका 72 नंबर तो होगा ही होगा। इसने जो मार्क्स छोड़ा है ना कितने ने 3 सब्जेक्ट ने सबने 2 नंबर, ये बढ़ जाएगा कितने में 2 में, काटेंगे 2 बार में 72 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 75। ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, फिर ये जो कैलकुलेशन है ये नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक आयरन का क्रय मूल्य 210 रुपए है, इसका अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी बताना तय कीजिए जिस पर 5% छूट देने के बाद भी आपको 90% लाभ हो। तो सिंपल सी बात है भाई, एक तो कंसेप्ट पता होगा सीपी अपॉन में एमपी वाला। क्या होता है सीपी अपॉन में एमपी इज इक्वल टू में 100 माइनस में डिस्काउंट अपॉन में क्या आ जाएगा 100 प्लस में प्रॉफिट। तो देखो कितने की डिस्काउंट दी जाएगी 5%, यानी कि 95 आ जाएगा। और कितने का लाभ हो रहा है 90%, 90% का लाभ होने का मतलब क्या है 190। ठीक है, तो 190 सॉल्व करेंगे काटेंगे तो कितना आएगा 1:2। तो 1 रुपए का सीपी है तो 2 रुपए का क्या है एमपी है। तो सीपी का मान दिया हुआ 1 बराबर 210 दिया हुआ तो 2 बराबर कितना आएगा 420। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। 5 अंकों की वह उस छोटी से छोटी संख्या को ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये 18 है ना, 18 इसका मतलब क्या है 9 का डिविजिबल है ना। तो हम 9 की डिविजिबिलिटी लगा लेते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहता है डिजिट का सम। 9 या 9 का कुछ मल्टीपल आ जाए तो समझ लो 9 का मल्टीपल होगा। तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा 3 1 4 5 6। ठीक है, 6 आएगा 9 से नहीं कटेगा, 6 और 1 7। इसका डिजिट सम कितना आने वाला है 7, ये भी नहीं कटने वाला है। ठीक है, 8 6 14, 14 और 2 कितना आएगा 16 और 1 17। तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 7 और 1 8, ये भी नहीं कटेगा, 8 और 1 9। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 5 के लिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था नंबर सिस्टम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए और इसकी ऊंचाई 33.3%
घटा दी जाए तो आयतन में क्या प्रभाव। देखो सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए वॉल्यूम क्या होता है। जो बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब मान लेता हूँ जब डिफरेंस होगा तो v से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा। तो पहले कितना रहा होगा, पाई। देखो रेडियस की बात की गई, रेडियस 20% क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। 20% का मतलब 1/5। और हाइट की बात की गई है क्या, 33.1/3%, जो क्या होता है 1/3। तो देखो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर आर कितना दिया हुआ है, पहले कितना था, आर था, एक बढ़ गया, ये जो है ना एक बढ़ गया है। तो आर जो है पहले कितना था, 5 था, अब जो है लिख देता हूँ मैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर कितना हो गया, अब 6 हो गया है। तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, देखो यहाँ पे कर लेते हैं 6 का स्क्वायर, और एच पहले एच कितना था, 3 था, एक बढ़ गया, एक घट गया। तो 3 से हाइट जो है कितना हो गया, अब 2 हो गया। तो देखते हैं एग्रीगेट इस पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो पाई से पाई तो कट गया, हालांकि ये लिखना नहीं था लेकिन समझाने के लिए दिया। 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 से कितना आ जाएगा 75 रेशो में। 6 का स्क्वायर 36, 36 दूनी कितना आ जाएगा 72। सॉल्व कर लेते हैं, 3 बार में कट जाएगा, ये 25 बार में कट जाएगा 3 से, और ये 24 बार में कट जाएगा। 25 से कोई राशि 24 हुआ, एक कम हुआ कितने पे, 25 पे। तो 1/25 जो होता है वो कितना परसेंट होता है, 4%। तो एग्रीगेट हम ये कहेंगे कि इसके आयतन में 4% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्या देखा, एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 11/8 गुने मूल्य पर बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखो एसपी जो है ना वो सीपी का कितना दिया हुआ है, सीपी का 11/8 गुना। तो हम क्या करेंगे, एसपी बटे में सीपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11/8। तो 8 के सामान को 11 में बेचा, कितने का क्या हुआ, 3 का लाभ हो गया, कितने पे, 8 पे। 3 का लाभ हो गया 8 पे। तो हम गुने में कर देंगे 100, या फिर 3/8 जो होता है कितना होता है, 37.5% होता है। ये याद है आपको तो डायरेक्ट कर लिया होगा, क्योंकि हमें पता है 1/8 जो होता है कितना होता है, 12.5% होता है। ये 12.5 का 3 गुना ही तो है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8। किसी लेन देन में लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का क्या है, 48 है ना। बाद में यदि क्रय मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है लेकिन विक्रय मूल्य पूर्ववत ही रहता है, तो लाभ प्रतिशत में कितने की कमी आई। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 100 रुपए की वस्तु रही होगी पहले, ठीक है। इसका विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, 148% के लाभ पर अगर बेच रहा है तो। अब कहता है यदि लागत मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, तो अब कितना हो जाएगा, 120। तो हमसे कहा गया है क्या, विक्रय मूल्य क्या है, पहले जितना ही है। तो हमसे बोला है कि इसके जो लाभ है ना, लाभ में कितने प्रतिशत की कमी आ गई। तो एक बात था, अब जो है 148 का ही बेच रहा है, अब लाभ कितने का हो रहा होगा। तो 28 का लाभ कितने पे, 120 पे। परसेंटेज बना लेते हैं 100, 20 पंचे 100, 20 छिक्के 120, 3 और ये कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 2 से काटा तो 14, 14 पंचे कितना आ गया, 70/3%। अब लाभ 3%, पहले लाभ कितना था 48%, में से घटा लो, देखो कितने की कमी आ जाएगी, 70/3% हम घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 तिये 24, 4 तिये 12, 144% माइनस में 70% बटे में कितना आएगा, 3। 144 में से घटेगा कितना बचेगा, 74 बटे में 3%। काटेंगे इसको तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 1, 3 चौके 12, कितना बच गया, 2 बटे में 3%। तो यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये 2/3 जो था ना, 6 चलता रहेगा, है ना, काटेंगे तो इसलिए 0.7 इसको वो राउंड फिगर करके। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, 2/5 और का मतलब गुना होता है, तो 7 दूनी 14 और 1 15 बटे में। तो गुने में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो पलट देंगे आप, कितना है, 4 दूनी 8 और 1 9, तो क्या आ जाएगा 9 बटे में 4, प्लस इसको हम इधर रख लेते हैं, प्लस 5 दूनी 10 और 1 11/2। ये डिवाइड है ना, ये पूरा का पूरा इसके पहले मल्टीप्लाई होगा फिर डिवाइड होगा। तो डायरेक्ट में गुना करूंगा तो इधर जो भी गुना में होगा भाग में हो जाएगा, भाग में होगा गुना में हो जाएगा। 3 3 9 और 2 कितना आ जाएगा, 11। तो 11 3 गुने में कितना आ जाएगा, 1/6, ठीक है। माइनस में 3 एकम 3 और 1 4/3 गुने में कितना आ जाएगा, 5/8। अब सॉल्व कर लेते, देखो अपने आप ही कट जाएगा ये। 5 तिये 15, 3 एकम 3, 3 तिये 9, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया यहाँ पे 4/3, प्लस 11 से 11 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा ये 1/4, माइनस में 4 से काटते 4 एकम 4, 4 दूनी कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा ये 5/6। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ, एलसीएम ले लेंगे हर का, कितना आ जाएगा 3 4 6 का एलसीएम 12। इसके बटे में कितना है 3, 4 से ऊपर नीचे गुना करेंगे कितना आ जाएगा ये 16। इसके बटे में 4 है, 3 से गुना करेंगे ऊपर नीचे कितना आ जाएगा 3, माइनस में 6 है तो 10, तो कितना आ जाएगा 16 और 3 19, 19 में से 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा 9/12। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 3/12,
4। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चार संख्याएं 2, 3, 5, 7 के अनुपात में है और उनका महत्तम समावर्त कितना है, HCF 6 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का योग क्या होगा। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ये जो रेशियो बनता है ना, इसमें से क्या करते हैं, HCF कॉमन लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई 10 और 15 का मुझे 10 और 15 का रेशियो बता दो, तो हम क्या करते हैं, इसमें जो भी मैक्सिमम फैक्टर होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। यानी कि मैं क्या लिखूंगा, इस नंबर को 2 और 3 भी लिख सकता हूँ। तो ये HCF कॉमन ले लिया। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7 है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2। तो 2 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, छोटा नंबर जो रहा होगा वो 12 रहा होगा। तो एक क्या करना है हमें, 12 का स्क्वायर, और बड़ा नंबर जो रहा होगा कितना रहा होगा, 6 सत्ते 42, इसका स्क्वायर। इन दोनों का क्या करना है, जोड़ निकालना है। तो 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, 144, प्लस में 42 का स्क्वायर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, देखो 42 का स्क्वायर, ये 50 से कितना कम है, 8, 25 में से 8 घटाएंगे कितना है, 17। तो कितना आ जाएगा, 1844, 1844, सॉरी 1844 नहीं आएगा, 1764 आएगा। ठीक है, 1764 जोड़ेंगे इसको, मतलब 42 का स्क्वायर 1764 होता है। देखो कैसे मैं करता हूँ यहाँ पे, जैसे 50 से कितना कम है, 8, तो 25 में से हम क्या करेंगे, 8 घटा देंगे। 25 में से 8 घटाएंगे 17, और 8 का स्क्वायर 64 करके वो इसी पे लगा देंगे, कितना आएगा 1764। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 और 4 8, 6 4 10 का 0 आ जाएगा, 7 और 1 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 7 1 8 1 9 हो जाएगा ना, हाथ भी तो था, कितना आ जाएगा 1908। तो क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 10 के लिए, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया हुआ है, ए बी और सी किसी कार्य को क्रम से 5, 6 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 7 काम करे और कार्य के लिए उन्हें कितना 2950 मिले, तो बी का हिस्सा क्या होगा। देखो ए बी सी, ए बी और सी किसी कार्य को क्रम से 5, 6 और 8, ये 5 दिन में करता है, ये 6 दिन में करता है, ये 8 दिन में। एक ऐसा नंबर ले लो जो इन सबसे कट जाए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 × 12 × 5 = 60, नहीं 60 नहीं आएगा, ये 8 × 24 24 × 5 = 120। तो ए अगर 5 दिन में करता तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 24। बी 6 दिन में करता तो इसकी एफिशिएंसी 20, और 8 दिन में करता तो इसकी एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 15। तो अब देखो बी का पूछा है, बी को 20 रुपये मिलेगा, कितना रुपया है, 2950 के कुल कितने पार्ट बनेंगे, 25 15 कितना आ जाएगा, 25 15 39, 39 में हम क्या करेंगे, 20 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 59, और इसमें 20। देखो ये कितना, 9 × 5 = 45, 5 बार में कट जाएगा 50, 50 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। ठीक है, तो बी का हिस्सा जो होगा वो कितना होगा, 1000 रुपये होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, अगर हम सिंपल सा क्वेश्चन है, तो देखो सबसे पहले डिवाइड पहले होगा, तो 3/7 गुने में कितना आ जाएगा, 7/3 गुने में कितना देगा, 3/7 बटे में कितना है, 3/7। देखो भाग है तो भाग को गुना बनाएंगे, 7/3, लेकिन ऑफ पहले होता तो ये भी पलट जाएगा, 7/3 माइनस में कितना है, 9/49। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, 3 से 3 कट गया, 7 से 7 कट गया, 3 से 3 कट गया, 7 से 7 कट गया, 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा 9, और 7 को 7 से 49, कितना आ जाएगा, 9/49 माइनस में क्या आएगा, 9/49, घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूँ 12 के लिए, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यापारी 600 रुपये में 2 वस्तु ए और बी खरीदता है। वह ए को 20% लाभ पर और बी को 10% हानि पर बेचता है। यदि इस पूरे लेन देन में उसे 8% का लाभ होता है। देखो एक को कितने पर बेचा, 20%, इसमें एलिगेशन लगाते हैं, 20% लाभ पर बेच रहा है। बी को कितने में बेच रहा है, 10% के हानि पर बेच रहा है। एग्रीगेट क्या होता है, उसे 8% का लाभ होता है। तो हमें पता चल जाएगा, यहाँ पे 20 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12, और क्या करते हैं यहाँ पे 8 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 18। ठीक है, यहाँ पे 8 में से हम 10 घटा रहे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18। तो इसका रेशो बना लेते कितना आएगा, 3:2। तो 600 रुपये में क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमसे बोला क्या गया है, तो वस्तु ए का क्रय मूल्य कितना होगा, है ना। वस्तु ए का, एक मिनट, तो वस्तु ए का क्रय मूल्य कितना होगा, 8% लाभ अर्जित कर, ए को 20% लाभ पर बेचा और बी को 10% हानि पर बेचा, और कुल पर उसको कितना होता है, 8% का लाभ अर्जित होता है। तो ए का क्रय मूल्य कितना आएगा, 3:2। ठीक है, 600 को हम क्या करेंगे, बांटेंगे कितने में, 5 में, तो ए और गुने में ए का वैल्यू कितना है, 3 इकाई, तो कितना आ जाएगा 12, 120, 12 तो कितना आ जाएगा 36। मैं कंफ्यूज हूँ, मैं इस रेशो को समझ लिया था, 2:1 समझ लिया था, ये लिखा हुआ यहाँ पे 3:2 है, इसी कारण। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। किसी कार्य को करने के लिए एक्स वाई की तुलना में 2 गुना और जेड की तुलना में 3 गुना समय लेता है। देखो एक्स वाई और जेड, किसी कार्य को करने में एक्स वाई की तुलना में 2 गुना और उससे 3 गुना समय लेता है। मैं मान लेता हूँ एक्स 6 टाइम लेता है, तो क्या बोला है, वाई की तुलना में 2 गुना समय लेता है, यानी कि वाई 3 दिन में करता होगा, और जेड से कितना समय लेता है,
3 गुना से मिलता है, यानी कि जेड 2 दिन में करता होगा। तो एलसीएम मिल लेंगे 6। तो x जो है काम कितना, एक दिन में कितना काम करता होगा, x की एफिशिएंसी 1 आ गई, y की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2, और z की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3। अब वो क्या कहता है, y अकेले इस कार्य को कितने दिन, वो सभी मिल करके, ये सभी मिल जाए अगर, तो सभी मिल जाए एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 2 5 और 1 6, लेकिन 2 दिन में काम खत्म कर देते, तो टोटल काम आ गया 6 गुने में 2। हमें बोला y कितने दिन में करेगा, तो y की एफिशिएंसी कितनी है 2, 2 से भाग दे दो, तो y को कितने दिन लगेगा 6 डेज। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x/2y बराबर में 4/9, 2/x बाई, ये वैल्यू दे रखा है 3/4, तो y का मान पूछा। देखो बहुत सिंपल है, x अपॉन में 2y इज इक्वल टू कितना है 4/9, और 2/x इज इक्वल टू में कितना दिया हुआ है 3/4। तो यहाँ से x का मान निकाल लो, x का मान निकालेंगे कितना आएगा, 3/8 आ जाएगा। हम रख देते हैं यहाँ पे x का मान 3/8, और यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 2y, ठीक है, बराबर में कितना है 4/9। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये x का मान कितना निकाला था 3/8, y का मान 2y बट्टे में 4/9, ये तो कट नहीं रहा है। y बराबर कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 9 3 27 बट्टे में कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 16 चौका 64, ये तो गड़बड़ हो गया। कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2/x 3/4, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया मैंने, ये जो होगा, एक मिनट, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या क्या रखा है, x/2y बराबर 4/9 और 2x इज इक्वल टू 3/4 है। तो y का मान पूछा है। देखो क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रेशियो का मतलब रेशनल नंबर, x/2y इज इक्वल टू कितना है 4/9, और 2/x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3/4। जब इसको सॉल्व करूंगा तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 4 दूनी 8/3, 8/3। x का मान हम रख देते हैं x की जगह पे 8/3 गुने में 2y बराबर में कितना दिया हुआ है 4/9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, तो y का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। y उधर जाके गुना और ये 3 इधर आके गुना, तो y का वैल्यू 3 है। बहुत सिंपल था क्वेश्चन था रेशो का। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है। देखो अगर यहाँ पे दे रखा ना, मतलब एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि कितना दिया हुआ 506 मीटर है ना, 14 रुपए मीटर स्क्वायर की दर से इसे समतल करने की लागत कितनी होगी। मान लीजिए पाई का मान ये दे रखा है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर 506 है ना, तो रेडियस जो होता है, रेडियस क्या होगा यहाँ पे 80.5 होगा। अगर ये आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बात बता देता हूँ, ये याद करने वाला बात है वैसे तो, एग्जाम में जल्दी करना हो तो। अगर परिधि 44 हो है ना, 2πr बराबर अगर दिया हुआ हो 44, तो रेडियस क्या होगा यहाँ 7 होगा। 88 हो तो रेडियस कितना होगा 14 होगा। 132 हो तो रेडियस कितना होगा 21। इसी प्रकार से 44 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, और 506 पे जो होगा ये कितना होगा 80.5 होगा। ठीक है, 80.5 याद है तो ठीक है, नहीं तो ये बहुत आसान सा निकाल लेते हैं हम, क्या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो 2πr बराबर कितना दिया 506। ठीक है, तो r का मान जो आएगा कितना आएगा 506 बटे में 22 गुने में 7 बटे में कितना आ जाएगा 2, तो कितना आएगा 22 दूनी 44, 22 दिए 66। 23 को पढ़ेंगे 7 बार, 23 सत्ते 161 होता है, 161 बटे 2। देखो पहाड़ा आप लोगों को 30 तक याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान रहता है चीज़ों, मतलब फिर सॉल्व करना कैलकुलेशन अगर अच्छा हो तो 161 बटे में 2। हमें बोला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। पाई का मान 22/7, आर का मान हम बात करते हैं 161 बटे में 2 गुने में 161 बटे में 2, और 14 रुपए मीटर स्क्वायर की दर से खर्चा होता है समतल करने का, तो 14 से इसको गुना कर दो। 7 दूनी 14 से 14 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 11 बार में कट जाएगा। देखो 161 को 161 से गुना करना हमारे लिए इतना आसान नहीं है, तो मैं क्या कर लूंगा यहाँ पे 11 का डिविजिबिलिटी जो है वो चेक कर लूंगा। तो 11 का डिविजिबिलिटी 5, और क्या होता है ऑड प्लेस का सम माइनस में इवन प्लेस का सम, 11 का मल्टीपल, 5 और 1 6, 6 और 1 7। ठीक है, 6 और 1 7, 2 8 10, 10 और 3 13, 7 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। ये 11 का मल्टीपल नहीं हो सकता। 5 1 6, 6 और 1 7, 3 2 5, 5 और 8 13, ये भी नहीं हो सकता। 8 1 9, 9 और 5 14, 2 1 3, 3 और 3 6, 8 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। देखो 1 और 1 2, 2 और 8 10, 5 2 7, 7 और 3 10, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया 0। 0 आया या 11, या 11 का कोई मल्टीपल, तो ये आंसर हमारा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 के अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या दे रखा है, एक मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात कितना दिया हुआ है 3:4। ठीक है,
अल्कोहल और जल का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:4, अल्कोहल और वाटर। ठीक है, इसमें 8 लीटर पानी मिलाने पर अल्कोहल और जल का 8 लीटर वाटर इसमें हम ऐड करते हैं, तो इसका जो रेशो हो जाता है कितना हो जाता है, 5:8 हो जाता है। एक बात था, मुझे इसमें अल्कोहल तो हमने मिलाया नहीं, अल्कोहल डिफरेंस कैसे हो सकता है, तो अल्कोहल को बराबर करो, यहाँ पे बराबर करने के लिए इसको 5 से गुना और बराबर करने के लिए इसको 3 से गुना। गुना करने पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगा वो कितना हो जाएगा, 5 तिये 15 और 5 चौके 20। ठीक है, 5 तिये कितना आ जाएगा, ये 15 और 8 तिये 24। तो एक बात था, अल्कोहल पानी में कितना वृद्धि हुआ, 4 यूनिट, यही 4 बराबर कितना दिया हुआ है, 8। तो हमसे पूछा क्या है, मूल मात्रा जो कितना है, यानी कि 35 बराबर कितना आएगा, 4 बराबर 8, तो 35 बराबर कितना आ जाएगा, 70 लीटर। तो अल्कोहल मिश्रण का आरंभिक मात्रा कितना आएगा, 70 लीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्या दिया हुआ है, a प्लस बी माइनस सी रेशो बी प्लस सी माइनस ए रेशो ए प्लस सी माइनस बी बराबर ये दिया हुआ 4:5:9, ए माइनस बी माइनस सी। देखो यहाँ पे ए बी सी हमें निकालना पड़ेगा, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, तो ए प्लस में बी माइनस में सी बराबर कितना है, 4 यूनिट। फिर बी प्लस में सी माइनस में ए बराबर कितना है, 5 यूनिट। और ए प्लस में सी माइनस में बी बराबर कितना दिया हुआ है। अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो देखो, ए से कट जाएगा, क्या कहते हैं, बी से बी भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और एक सी से एक सी भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9, 5 4 9 9 18। ए बी सी का योग आ गया ये। अब देखो हमें निकालना क्या है, अगर कुछ भी निकालना, मतलब यहाँ पे ए बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी का मान कितना दिया हुआ है, 4 यूनिट। मैं क्या कर लेता हूँ, इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो माइनस माइनस प्लस, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, ए से कट जाएगा, बी से भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 2c। 2c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8, 18 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 14। तो c का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, c का वैल्यू 7 आ गया। इसी प्रकार से c का वैल्यू अगर 7 आ गया तो हम क्या कर लेते हैं, b का मान निकाल लेते हैं। तो क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है, 18 यूनिट। ठीक है, अब b का मान निकालेंगे हम, b का मान क्या दिया हुआ है, a प्लस में c माइनस में b बराबर जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 9। देखो तीसरा वाला वैल्यू उठा लिया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, घटा देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ए से कैंसिल हो जाएगा, बी से भी कैंसिल होगा, बी से भी नहीं, मतलब ये बी से बी जुड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, ये 2b, और सी से सी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बराबर में कितना आ जाएगा हमारे पास, 18 में से 9 गया तो 9। तो बी का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 9/2। तो बताओ सी का मान कितना आया, 7, बी का मान आया 9/2, 9/2 लिखते हैं यहाँ पे इसको हम, 9/2। ठीक है, यानी कि 4.5। तो अब एक बात है, a प्लस बी प्लस सी 18 है, तो c का मान 7 और b का मान कितना आया, 4.5, तो कितना आ गया, 7 4 11.5 आ गया। और 18 है, a का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 6.5, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। यहाँ देखो, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 18। a का मान निकालना है हमें, b का मान कितना आया हमारे पास, 4.5, c का मान कितना निकाला हमने, 7। ठीक है, a बराबर में कितना दिया हुआ है, 18, 7 4 11.5, 18 में से 11.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6.5। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ए का मान। अब देखो, आप कुछ भी पूछ ले हम आसानी से कर लेंगे। ए माइनस बी 6.5 में से 6.5 में से 4.5 घटेगा, कितना बचेगा, 2 रेशो। सी माइनस बी, सी का मान कितना है, 7, 7 में से 4.5 गया तो कितना बचेगा, 2.5। सी माइनस ए, सी का मान कितना दिया हुआ हमारे पास, 7, 7 में से 6.5 गया तो 0.5। देखो पॉइंट हटेगा, यहाँ भी पॉइंट है, पॉइंट हटेगा, बटे में 10 लगेगा। फिर मैं क्या करता हूँ, पूरे इक्वेशन को 10 से गुना करता हूँ, 10 से गुना करूंगा तो कितना आएगा, ये 20:25:5, 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 25 और 5 चौके 20, 4:5:1। तो यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। इतना लेंथी था नहीं, थोड़ा सा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्या दिया, 5,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। देखो, सिंपल इंटरेस्ट जो होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, हर साल 8% लगेगा, 8%, यानी कितना, 16%। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो ऐसा नहीं होता। क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में 8% प्लस में 8% प्लस में 8 गुने में 8/100%। ठीक है, तो जो डिफरेंस होगा वो केवल यही होगा, 8 8 64, यानी कि 0.64% का डिफरेंस। तो यही निकालना है 5,000 रुपए का। तो 5,000 का कितना आएगा, 64 में मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 10,000। ठीक है, 5,000 को 10,000 से काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा, ये कटेगा कितने बार, 32 बार में। तो डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, 32 रुपए का आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन को। क्या दिया, 50 किलो भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाने पर 8 लोगों का औसत भार 2.5 किलो बढ़ जाता है। देखो
50 किलो का व्यक्ति जो गया है ना, आने वाला व्यक्ति 50 किलो का व्यक्ति जो गया है, वो आने वाला व्यक्ति 50 किलो तो लेके आएगा ही आएगा, साथ ही साथ में सबका 2.5-2.5 किलो बढ़ रहा है, यानी कि सबके लिए वो कितना एक्स्ट्रा वेट ला रहा है, 2.5, 8 लोगों के लिए सबके लिए 2.5-2.5 किलो एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। तो आने वाला व्यक्ति का वेट यही होगा हमारा। तो 50 प्लस में 25 × 200 यानी कि 20, 50 में 20 जोड़ेंगे 70, यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ, 20 के लिए ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। क्या कर रखा है, पी का 220%, पी क्यू का 220%, पी जो है वो क्यू का 220%, यानी कि 220 बटे में 100। तो पी बाई क्यू का रेशियो जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 11/5। तो हमसे पूछा क्या है, क्यू पी प्लस क्यू का कितना होगा। तो देखो क्यू जो है वो 5 है और पी प्लस क्यू का यानी कि 11 और 5 16 का कितना प्रतिशत होगा। तो काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 4 बार में कट जाएगा ये, और ये 25 बार में कट जाएगा। 25 पंचे कितना आएगा, 125 बट्टे में करेंगे 4, 4 से भाग देते हैं, 4 × 12, 4 × 4 2.5%। तो जो Q होगा P प्लस Q का क्या होगा, 31.25%। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, 7500 की धनराशि पर 24% की दर से 3 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम तक कितना होगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, 24% वार्षिक है और इसको क्या है, ब्याज मासिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। तो एक बात बताओ, एक साल में 12 महीने होता है, तो 12 महीने पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 24% का। तो मंथली अगर काउंट करेंगे, मंथली 1 मंथली अगर काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 2% आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और 3 महीने का पूछा है तो इसको 3 साल कंसीडर करो, 3 साल कंसीडर करेंगे तो कितना है, 7500 रुपये की राशि है। देखो ट्री मेथड लगा लेते हैं इसमें। 2%, 7500 का 2% कितना आएगा, 150। 7500 का दूसरे साल में, पहले साल में 150, दूसरे साल में भी 150, लेकिन दूसरे साल क्या होगा, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, दूसरे साल नहीं दूसरे महीने। इसका 2% निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। फिर तीसरे साल 150, फिर इसका निकालेंगे 2% तो 3 आएगा, इसका निकालेंगे 2% तो भी कितना आएगा, 3, और इसका निकालेंगे 2% तो कितना आएगा, 0.06। तो जोड़ेंगे ये 150, सॉरी इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आ गया, 459.06। किसके आसपास दिख रहा है ये, तो 459 के आसपास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। कोई धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जमा की जाती है। यदि इस पर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से देय होता है तो वह वार्षिक रूप से देय ब्याज की तुलना में 964 रुपये अधिक होता है। वह धनराशि क्या है। तो अब एक बात बताओ, इसमें क्या दे रखा है कि कोई धनराशि 20% वार्षिक, तो इसमें हम क्या करेंगे पता है, देखो 20% वार्षिक है, 2 साल का हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। 20% अगर वार्षिक दिया हुआ हो तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना आएगा, 400 बटे में 100। ठीक है, तो 20% का एनुअली हो तो कितना आ जाएगा, 20 40 4 44% का इंटरेस्ट रेट बन जाएगा। लेकिन 10 माही हो तो देखो मैं क्या करूंगा पता है, मतलब अर्धवार्षिक हो तो हम क्या करेंगे, 10% के 4 स्लैब लगेगा। यहाँ पे 10% का 4 स्लैब लगने वाला है। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। इन दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे, डायरेक्ट करते हैं 10 10 20, 10 का स्क्वायर 100 1 21, प्लस में इन दोनों का लगाते हैं तो कितना आएगा, 10 10 20 और 1 21। फिर 21 21 का लगा लेते हैं, 21 21 प्लस में 21 का स्क्वायर कितना होगा, 441 बटे में 100। ठीक है, तो 21 21 42 4 46.41%। तो एक बात, इन दोनों में डिफरेंस कितने का दिख रहा है हमें, तो इन दोनों में डिफरेंस दिख रहा है 2.41% का डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, 2.41% का डिफरेंस दिख रहा है, और यही दिया हुआ है हमें कितना, 964 बराबर। मतलब कि मैं यहाँ लिखता हूँ 964, ये किसका है, 2.41 का वैल्यू है। तो हमसे 100% का मान पूछा है, पॉइंट आएंगे 2 जीरो लग जाएगा। कितना बार में कट जाएगा ये, 4 बार में। ठीक है, तो 4 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40,000। ठीक है, 24 चौक 96, 4 एकम 4, इसलिए डायरेक्ट काट दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25। ए का 10% बी है। देखो ए का 10% बी है, ए का 10% बराबर क्या है, बी है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ए अपॉन में बी जो आएगा वो कितना आ जाएगा, ए अपॉन में बी 100/10। तो हमसे पूछा है, देखो बी का 20% ए का कितना होगा, तो बी का 20%। तो अब कहता हूँ बी का 20% निकालेंगे तो बी का 20% कितना होगा, 2 होगा, है ना। ए का सॉरी बी का 20% 2 होगा, तो यही 2 ए के लिए कितना परसेंट का काम कर रहा होगा, ए का 2% का काम कर रहा होगा। हमसे ये पूछा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। कोई खुदरा विक्रेता
क्रय मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद 18% लाभ प्राप्त करता है। यदि क्रय मूल्य 16,500 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो क्या दिया हुआ, 12% छूट देने के बाद, यानी कि 100 के सामान को कितने में बेच रहा है वो? 88 में। फिर क्या लागत मूल्य पे दे रखा ना, विक्रय मूल्य पे, इसलिए मैंने 100 का सामान 88 में। 18% लाभ यानी कि 100 का सामान कितने में? 118 में। रेशो बना लो, इसको काटेंगे तो कितना आएगा? ये 25 बार में कट जाएगा, और ये कितनी बार में कट जाएगा? 22 बार में कट जाएगा। इसको काटते हैं तो ये कितनी बार में कट जाएगा? 50, और ये कितनी बार में कट रहा है? 59। फिर से रेशो बनाते हैं, इसको इससे काटते हैं, काटेंगे तो ये 11, और ये कितना आ जाएगा? 25। 25 को 25 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 625 का लागत मूल्य है, तो विक्रय मूल्य कितने का आ जाएगा? ये 11,99, 11 पंचे 55, 55 और 9 जो आएगा वो कितना आएगा? 64 आएगा। ठीक है, तो हमसे इसका मान पूछा, इसका वैल्यू दे रखा है, तो देखो 16,500 बटे में 625 गुने में कितना है? 649। देखो सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा? ये काटेंगे 25 से कट जाएगा ये, देखो इसको मैं गुने में 100 लिख देता हूँ, इसको 100 मान लेता हूँ, तो 25 चौके 100, 5 से काट लो, 5 में 25, 5 से काटेंगे, 5 से 15, 5 से 15। अब गुना कर लेते हैं, पहले इसको क्या करता हूँ मैं? 3 है ना, 12 से पहले इसको गुना करता हूँ, तो 12 निमा कितने को गुना करेंगे? 12 निमा कितना आ जाएगा? 108 हासिल 10, 12 चौक 48, 48 और 10 कितना आ जाएगा? 58, 58 का 8 हासिल 5, 12 छिक 72, 72 और 5 कितना आएगा? 77। और गुने में क्या करना है हमें? 11, और बटे में क्या करना है हमें? फिर बटे में करना है 5, तो 11 से गुना कर लेते हैं इसको, तो 11 से गुना करने की जगह चलो कर देते हैं 11 अठे 88, 11 अठे 88, 88 और 8 जो आएगा वो कितना आएगा? 96, 11 सत्ते 77, 77 और 9 जो आएगा वो कितना आएगा? 77 और 9 86, 86 का 6, 11 सत्ते 77, 77 और 8 जो आएगा वो कितना आएगा? 75। ठीक है, 77 और 8 85, सॉरी। ठीक है, और बटे में कितना है? 5। ऊपर नीचे में क्या कर लेता हूँ? 5 से भाग देने की जगह 2 से गुना कर लेता हूँ, 2 से गुना करूंगा तो कितना आएगा? 8 दूनी 16 का 8 दूनी 16 का 6, 6 दूनी 12 और 1 13 का 3, 6 दूनी 12 और 1 13 का 3, 5 दूनी 10 और 1 11, 8 दूनी 16 और 1 17, बटे में क्या है? 10। तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 10 से कटेगा तो कितना आएगा? 17133.6। तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24।